छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा संचालक के तौर पर डॉक्टर एस आदिले को दी गई संविदा नियुक्ति पर सवाल खड़ा हो रहा है। उनकी संविदा नियुक्ति को निरस्त करने की मांग की गई है। अस्पताल बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने इसे लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव को शिकायत की है, जिसमें कहा गया है कि डॉक्टर आदिले की संविदा नियुक्ति छत्तीसगढ़ के संविदा नियम 2012 के कई प्रावधानों का उल्लंघन है। ज्ञापन में लिखा है कि डॉक्टर आदिले को बगैर अनुमति के संविदा नियुक्ति दी गई है, जबकि नियम में किसी योग्य उम्मीदवार के नहीं होने पर ही संविदा नियुक्ति दी जा सकती है। लेकिन डॉक्टर आदिले के अलावा कई उम्मीदवार विभाग में उपलब्ध थे, इसके बाद भी उन्हें संविदा नियुक्ति दी गई। शिकायतकर्ता डॉक्टर राकेश गुप्ता का कहना है कि आदिले डीन पद पर सेवानिवृत्त हुए थे। ऐसे में संचालक चिकित्सा शिक्षा के पद पर नियुक्ति सवाल खड़े करती है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि सरकार योग्य उम्मीदवारों की जगह संविदा पर काम चलाना चाहती है, तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी आरोप प्रत्यारोप न करे, तथ्य सामने लाए। जब डॉक्टर आदिले कभी प्रमोट नहीं हुए डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के पद पे, तो उनकी संविदा पद पर नियुक्ति पूर्णतः अवैधानिक है। मांग की है राज्य शासन से कि उनकी संविदा नियुक्ति समाप्त की जाए। जिस पर इन लोगों का आपत्ति है, उसको दिए जाने पर वो भी विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के बाद, विभागाध्यक्ष के अनुरोध के बाद किया गया, डीन से पूछ के किया गया है। क्या कोई काबिल अधिकारी अब प्रदेश में रहे नहीं जो रिटायर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है? और बाजार में ये चलन है, ये बातचीत चल रही है, लोग कहते हैं कि ये सब आजकल ट्रांसफर पेमेंट शीट पे हो रहे हैं। कुछ गलत है, उनके पास तथ्य हैं, तो मेरा कहना आरोप मत लगाइए। ये भूपेश बघेल जी की सरकार है, तथ्य, साक्ष्य और प्रमाणों के साथ करिए। हम विश्वास दिलाते हैं कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और इस मामले को लेकर हम बातचीत करेंगे, रुक करेंगे। डॉक्टर राकेश गुप्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राकेश, सबसे पहला सवाल यहाँ पर यह होता है कि अगर नियुक्ति नहीं की जा सकती थी किसी भी व्यक्ति किसी भी पद को लेकर, तो ये नियुक्ति हुई कैसे? सबसे पहले तो नियुक्ति पर ही सवाल खड़ा होता है। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें पृष्ठभूमि में हैं। सबसे पहली बात तो ये कि डॉक्टर आदिले संचालक चिकित्सा शिक्षा पद पर पदोन्नत ही नहीं हुए। उनकी नियुक्ति अधिष्ठाता के रूप में, पदस्थापना के रूप में संचालक चिकित्सा शिक्षा के लिए हुई थी। दूसरी चीज़ ये कि वह जब रिटायर हुए तो यह पदोन्नति का पद है। किसी भी अधिष्ठाता को पदोन्नत करके या पदस्थापना करके उनको बिठाया जा सकता था। संचालक चिकित्सा शिक्षा संविदा का पद नहीं है। वहाँ पर कोई न कोई पूर्णकालिक अधिष्ठाता या प्रमोटी जो संचालक चिकित्सा शिक्षा वो बैठता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका संविदा के लिए की नियुक्ति जो है वो कहीं भी उनके सर्विस रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है। उनकी 3 वेतन वृद्धियां लोकायोग की जांच के बाद रोकी गई हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो छत्तीसगढ़ का संविदा नियुक्ति अधिनियम है उससे मेल नहीं खाती हैं। विभाग के तरफ से बहुत सारी ऐसी परमिशन है जो केस के लिए पेंडिंग है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें गफलत हुई। बाद में डॉक्टर आदिले ने संविदा अधिकारी के रूप में जिस प्रकार से पिछले दरवाजे से नियुक्तियां की हैं, खरीदियां की हैं, या फिर बगैर वित्तीय अधिकार होते हुए जो अलग अलग पोस्ट भेजी हैं रायपुर मेडिकल कॉलेज में, वो अपने आप में बहुत बड़े भ्रष्टाचार का प्रमाण है। उनको वित्तीय अधिकार नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 11 अप्रैल को उनके मातहत के पास वित्तीय अधिकार आने से पहले डीकेएस में जो खरीदियां की हैं वो भी जांच का विषय है। न केवल संचालक चिकित्सा शिक्षा के रूप में उन्होंने अलग अलग मेडिकल कॉलेज में जो संविदा नियुक्तियां की हैं डीन के क्षेत्राधिकार के परे जाकर, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का प्रमाण है। डीन रहते हुए जगदलपुर, रायगढ़ और अंबिकापुर में उन्होंने जो खरीदियां की हैं या नियुक्तियां की हैं वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। रायगढ़ में जो प्रशासकीय अधिकारी अभी जेल में है और जगदलपुर में जो नियुक्तियां शासन को रद्द करनी पड़ी, ये अपने आप में इतना बड़ा प्रमाण है कि ये बताता है कि उनका पूरा का पूरा कार्यकाल डीन और संचालक के रूप में बहुत बड़ा काला अध्याय है। डॉक्टर राकेश, जांच होनी चाहिए। डॉक्टर राकेश, ये तो उनके कार्य
कार्यकाल की बात हो रही है कि एसएस आदिला के कार्यकाल में क्या क्या हुआ। यहाँ पर एक सवाल जो आपने कहा कि संविदा का पद नहीं था, उसमें नियुक्ति हुई, भ्रष्टाचार की बात है। आखिर अनुमति का या नियुक्ति का किसके पास होता है, किसके साइन से या किसके अधिकार से ये नियुक्ति होती है? चाहे संविदा की नियुक्ति हो, चाहे प्रतिनियुक्ति हो, कौन है वो और इसको आप लोग किस तरीके से उजागर करेंगे फिर? देखिए, मुझे लगता है कि उनके जो कार्यकाल की खामियां हैं या ऐसी चीज़ें जो राज्य शासन के को अवगत कराया जाना चाहिए था, वो नहीं कराई गई जानबूझकर। और यदि राज्य शासन के नॉलेज में लाया जाता कि उनके कार्यकाल में इतनी दिक्कतें हैं और माननीय हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की सज़ा दी है, लंबे समय तक किसी न किसी मैनेजमेंट के तहत उनकी फाइलें लॉ के पास से रोकी गई हैं, लॉ डिपार्टमेंट के पास से, तो यदि संज्ञान में पूरा सर्विस रिकॉर्ड लाया जाता तो मुझे लगता है कि ये गफलत नहीं होती। और जो संविदा का जो 6 महीने का कार्यकाल है, वो मुझे लगता है उनको अभयदान मिल गया। और लंबे समय तक जो उन्होंने संविदा नियुक्तियां की और खरीदियां की, वो अपने आप में इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वो बताता है कि किसी विभाग की भ्रष्टाचार को में अधिकारी किस प्रकार बदनामी देता है। जी डॉक्टर राकेश, इसमें अगर हम बातचीत करने जाएं तो मुझे लगता है बहुत सारी बारीकी पे हमको जाना होगा। फिलहाल जो चीजें आपने बताई उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर किस तरीके से